हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेड मैथ्स इजी। आज हम करेंगे मैथ्स टर्म 1 का सैंपल पेपर 1 सॉल्व। देखो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेक्शन ए में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस नंबर का हमें डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है कि किस टाइप से होगी। ठीक है, तो इस तरह अगर हमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें क्या करना होगा, जो गिवन नंबर है उसमें नीचे वाला जो नंबर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको फैक्टर्स बनाने होंगे। अब 343 ये हमें पता है कि ये 7 का क्यूब होता है। ठीक है, तो ये आपको अगर ध्यान है तो आप सीधा कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता तो आपको इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स बनाने होंगे। अब देखो यहाँ हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 7, यहाँ हमारे जो फैक्टर्स हैं वो अदर देन 2 and 5 आ रहे हैं। ठीक है, तो मीन्स ये एक्सपेंशन जो है वो हमारी क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगी। अगर हमारा डिनोमिनेटर अदर देन 2 और 5 आए तो हमारी एक्सपेंशन हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर 2 और 5 में हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी क्या होगी, टर्मिनेटिंग हो जाती। अब हमारा आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग 5 and -3 एज जीरोज। हमें 2 जीरोज गिवन है, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। अब हमें देखो पता है कि हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, इस टाइप से होती है जनरल इक्वेशन हमारी। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या होता है सम ऑफ जीरोज एंड यहाँ क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये साइन है जो अल्टरनेट होते हैं, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा। ठीक है, मीन्स अगर स्टार्टिंग से बात करूं तो प्लस माइनस एंड प्लस। ठीक है, अब हमें जीरोस गिवन है 5 and 3। ठीक है, तो हमें सम ऑफ जीरोस हम कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 5 + -3 क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 5 - 3 क्या बन गया 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारी क्या बनेगी 5 × -3 - 15। बस हमें ये वैल्यूज यहां रखनी है, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x² - 2x + -15। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप इसे और भी, मैंने समझाने के लिए ये सारे स्टेप्स किए हैं, आप इन्हें बिना राइट डाउन किए भी ओरली कर सकते हो, तो हमारा टाइमिंग और भी सेव हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ एक्स इन गिवन फिगर। हमें ये गिवन फिगर है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो हमें ट्रायंगल्स की साइड्स गिवन है, एंगल्स गिवन है, और एक साइड हमें फाइंड करनी है। तो मीन्स हमें क्या करना होगा, ये दो ट्रायंगल्स हम सिमिलर कर सकते हैं। इसके लिए देखो हमें क्या करना होगा, अब ये दो ट्रायंगल्स हो गई, एक ट्रायंगल हो गई PQS और एक ट्रायंगल है PSR। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ हमारा ये एंगल 35 बन रहा है, ये एंगल भी 35 है, दोनों ट्रायंगल्स का ये एंगल सेम हो गया, और ये एंगल भी 90 है, ये भी 90 है, तो हमारे दो एंगल सेम आ रहे हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी सिमिलर हो जाएंगी विद ए प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो हमें यहाँ आंसर ज्यादा डीपली राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, हम इन्हें कम से कम स्टेप्स में सॉल्व करेंगे, तब हमारा टाइम सेव होगा। ये सिमिलर हो गया। अब हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम उनकी साइड्स की, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो को इक्वल कर सकते हैं। तो हमें यहां से क्या करना है, PQ/PR = QS/SR। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमें पता है PQ हमारा 10 है, PR हमारा 8 है, QS हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, और SR की वैल्यू x है। ठीक है, अब ये चीज इक्वल है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर हमारे पास इक्वल में है ना, हमारे पास कुछ और मल्टीप्लाई में है ना कुछ प्लस में है। यहाँ 5 है, इस 5 को हम इस 10 से सीधा कट कर सकते हैं, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और इस 2 को हम 8 से कट करेंगे तो सीधा आ जाएगा 4। तो हमारा क्या आ गया, 1/4 = 1/x। दोनों अपॉन में आ गए, दोनों के ऊपर 1 है, हम रेसिप्रोकल करेंगे तो x की वैल्यू हमारी मीन्स क्या बन गई 4। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा इसका। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट, इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स। हमें सर्कमफ्रेंस कहा है 2 सर्कल्स का, उनकी रेशियो हमें गिवन है 3:4।
ठीक है। अब हमारे पास दो सर्कल्स हैं देखो, तो उनके दो रेडियस होंगे R1 एंड R2, ठीक है। उनके वो सरकमफ्रेंसेस की बात कर रहा है, सरकमफ्रेंसेस की रेशो, तो फर्स्ट सर्कल का सरकमफ्रेंस अपॉन सेकंड सर्कल का सरकमफ्रेंस, ये हमें गिवन है। रेशो कितनी है 3/4। अब 2 पाई से देखो 2 पाई कट गया, तो यहां से हमारा क्या आ गया R1/R2 कितना आ गया 3/4। हमारी रेडियस की रेशो आ गई। हमें फाइंड अब क्या करना है, देन रेशो ऑफ देयर एरियाज, एरियाज की रेशोज फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है कि हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr1² अपॉन πr2², ठीक है। दोनों एरियाज हो गए, एरियाज की रेशो हो गई, पाई से हम पाई कट करेंगे, यहां क्या आ गया, रेडियस की रेशो का क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। हमारी रेडियस की रेशो क्या थी, यहां पर 3/4 थी, तो हमें क्या करना है, 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन गया 9/16, तो हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको पाई की वैल्यू पुट करके इसे अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको यहाँ रेशियोज में इसे लिखना है और कट कर देना है, ठीक है। तो सिंपल आपका क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं 5th क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस। अब हमें दो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, ये वाले 4 एंड -3, 8 एंड 5। इस पॉइंट्स को ज्वाइन करती जो लाइन है उसे कोई अदर पॉइंट डिवाइड कर रहा है XY, वो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। वो पॉइंट इसे किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:3 की रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब हमें ये पॉइंट उसने कहा इंटरनली, इंटरनली मीन्स इसे अंदर से वो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, इस लाइन के अंदर आ रहा है, ठीक है। मीन्स हमारे पास M1 M2 है, X1 Y1 X2 Y2, हमें सिंपल सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो हमें पता है कि हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, और सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये वाला होता है M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। इसी तरह हम y की वैल्यूज लेंगे M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन दोनों रेशियोज का सम। अब यहाँ हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करके हमें इसका आंसर निकालना है। M1 हमारा क्या है 1 इंटू X2 हमारा क्या है 8 प्लस M2 X1 3 इंटू 4 अपॉन क्या आएगा 1 प्लस 3, ठीक है। तो यहां हमारा क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5 प्लस -3 इंटू 3, ठीक है। और नीचे क्या आएगा दोनों रेशियोज का सम। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, 1 8 ये तो हो गया 1 प्लस 12 कितना हो गया हमारा 20, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये कैलकुलेशन ओरली करनी है, ठीक है, अपॉन 4। और यहां हमारा आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 3 9, 5 - 9 -4/4, तो हमारा ये कट होके आंसर क्या बनेगा 5 एंड -1, तो हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन। इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो हमें गिवन फंक्शन दी है। तो यहाँ देखो अब क्या है 11 अपॉन कोट स्क्वायर माइनस 11 अपॉन कोस स्क्वायर। अब देखो 11 दोनों में सेम आ रहा है, तो 11 हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बन गया 1 अपॉन कोट स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कोस स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि 1/कोट क्या होता है tan स्क्वायर होता है, माइनस 1/कोस स्क्वायर क्या होता है सीकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अब tan स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी -1। आइडेंटिटी की है ना हमने कि वो आइडेंटिटी हमारी क्या होती है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अब हमारे पास ये साइंस रिवर्स गिवन है, ठीक है। tan स्क्वायर माइनस सीकेंड है तो ये -1 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा -11 यानी डी ऑप्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है HCF ऑफ दीज गिवन फैक्टर्स, इन तीनों का हमें HCF फाइंड करना है। HCF आपको पता है कि क्या होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो यहाँ हमारे पास इसमें 2 की पावर क्यूब है, इसमें 2 की पावर स्क्वायर है, इसमें 2 की पावर 4 है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आएगा इसमें हमारा 2 स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखते हैं 3 का फैक्टर 3 स्क्वायर 3 क्यूब एंड 3, तो कॉमन हम हाईएस्ट कॉमन नंबर क्या ले सकते हैं इसमें से 3, ठीक है। हमारा 3 भी हो गया कवर। अब देखते हैं 5 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 5 की पावर 1 कॉमन आएगा
और 7 सिर्फ इसमें है तो 7 को हम कॉमन नहीं ले सकते, तो यहां से इनकी मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा 4 इंटू 15 मीन्स 60। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं 8th क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 37। हमें सर्कमफ्रेंस और रेडियस का डिफरेंस गिवन है 37, देन हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब सर्कमफ्रेंस और रेडियस हमें गिवन है कि क्या करना है, हमें सर्कमफ्रेंस में से हमने रेडियस को माइनस किया, यही कहा गया ना हमें, सर्कमफ्रेंस माइनस रेडियस किया तो ये किसके इक्वल गिवन है हमें 37 की। ठीक है, आर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन गया 2 पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 37, और यहां से हमें आर की वैल्यू चाहिए तो ये क्या बन जाएगी 37 अपॉन 2 पाई माइनस 1। ठीक है, अब हम पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 22/7 माइनस 1, तो ये बन गया हमारा 37 अपॉन 44/7 माइनस 1। इसका हम नीचे एलसीएम लेंगे तभी माइनस होगी ना, तो ये बन गया 44 माइनस 7 अपॉन 7, यहाँ नीचे आ गया 37। अब ये नीचे वाला 7 ऊपर चला जाएगा और 44 माइनस 7 कितना आ गया 37, ये कट हो गया, यहां से हमारा आर आ गया 7। अब हमारा आर हमें पता है कि क्या है 7 है, तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, आर हमारा 7 है, ये कट गया, 22 इंटू 7 154 हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। अब 9th क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। हमें अल्फा और बीटा इस गिवन इक्वेशन की जीरोज दी हैं, तो हमें सम एंड प्रोडक्ट के बीच रिलेशन फाइंड करना है कि किस टाइप का हो सकता है। तो सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी ना, तभी हम रिलेशन बता सकते हैं कि वो इक्वल होगा, ग्रेटर होगा, लेस होगा, या उन तीनों का सम हमारा दोनों का 0 होगा। अब आपको पता है सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस बी बाय ए, बी अपॉन ए मीन्स कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड ए मीन्स कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा -8 अपॉन 2 मीन्स -4। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स हमारा सी अपॉन ए, कॉन्स्टेंट हमारा यहाँ क्या है -8 एंड ए की वैल्यू क्या है 2, तो ये भी कट के हमारा आ गया -4। अब देखो प्रोडक्ट एंड सम दोनों की वैल्यूज हमारी क्या है सेम है। ठीक है, तो यहां से हमारा ये ऑप्शन हमें मिल गया, क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम देखते हैं 10th क्वेश्चन, इसमें हमें क्या गिवन है, दो ट्रायंगल्स ABC एंड DFE दोनों सिमिलर गिवन है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ साइड में रफ कम के लिए ट्रायंगल्स बना लेते हैं। ABC ट्रायंगल हो गई, देन हमें क्या गिवन है DFE। ठीक है, तो DFE हमें गिवन है। अब एंगल A हमें गिवन है 50 डिग्री, एंगल C हमें गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, और AB साइड हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, DF हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। देन हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू होगा। अब हमें पता है कि हमारी ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, तो हमारे जो कोरस्पोंडिंग एंगल है वो सेम होंगे। ये एंगल हमें दो एंगल्स गिवन है 50 एंड 30 डिग्री के, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से ये थर्ड वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये मिल गया तो इसके कोरस्पोंडिंग हमारा ये एंगल भी सेम होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एंगल हमारा बी किसके इक्वल होगा एफ के, और ये हमारा होगा 180 माइनस 50 प्लस 30। ठीक है, 180 में से हम इन दोनों का सम माइनस करेंगे ना, तो ये बन जाएगा 180 में से हम 80 माइनस करेंगे 100 डिग्री, मीन्स हमारा एफ एंगल आ गया 100 डिग्री का। मीन्स हमारे बी और सी ऑप्शन में से हमारा एक ऑप्शन आंसर आएगा। अब हमें साइड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारी ये दो साइड्स हमें गिवन है। ठीक ना, तो हम क्या कर सकते हैं, साइड्स की रेशियो, कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो सेम होगी, बी अपॉन डी एफ विच इज इक्वल होगा। अब यहां हमें एक साइड और गिवन है AC 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है हमारी कोरस्पोंडिंग साइड होगी AB एंड DF, और यहां हमारी AC साइड जो है ये किसके कोरस्पोंडिंग होगी DE की। अब यहाँ जो वैल्यूज हमें गिवन है हम रख लेते हैं। AB हमारा है यहाँ 10 सेंटीमीटर अपॉन DF हमारा है 8, AC है 15 एंड DE हमारा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है,
तो यहां से अगर हम इन्हें कट करें तो ये हो जाएगा हमारा 5/4, और यहां से अगर हम DE इधर ले आए तो ये बन जाएगा DE इज इक्वल टू 15, और ये 5/4 इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टेप्स कैलकुलेशन करनी है। DE हमारा इधर आ गया ऊपर, और ये 5/4 इधर 15 की साइड आएगा तो रेसिप्रोकल हो गया 4/5। तो इसे हम कट करेंगे तो हमारी साइड आ गई 12 सेंटीमीटर। एंगल हमारा 100 डिग्री आ रहा है एंड साइड हमारी 12 आ रही है DE, तो हमारा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 11th क्वेश्चन। इसमें हमें tan थीटा की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। तो हमें कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फाइंड करना है, किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमें कोस और साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो हमें क्या करना है, देखो ट्रायंगल बनानी है। हमें पता है tan की वैल्यू तो गिवन है 3/4 एंड tan की रेशियो किसके इक्वल होती है, P/B। ठीक है, मीन्स हमें P गिवन है 3 एंड B गिवन है 4। तो यहां से हम पाइथागोरस लगा के ये हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखो यहां से हमारा h² क्या होगा, P² प्लस B²। ये तो आपने किया ही है ना। P² हमारा क्या हो गया 3² प्लस 4² मीन्स 9 प्लस 16 25। तो यहां से हमारा h क्या आ जाएगा, √25 मीन्स 5। तो ये साइड हमारी 5 आ गई। ठीक है, तो अब हमारा कोस क्या होता है, देखो कोस की वैल्यू क्या होती है हमारी B/H। ठीक है ना, तो B हमारा है 4, H है 5, तो ये बन गया 4/5। एंड साइन की वैल्यू क्या होती है हमारी P/H। ठीक है, तो P है 3 और H है हमारा 5, दोनों की रेशो आ गई। अब हमें दोनों की स्क्वायर्स की माइनस फाइंड आउट करनी है। तो 4/5² माइनस 3/5²। ठीक है, तो यहां आपको ये पूरा स्टेप दोबारा लिख के वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कोस की वैल्यू उसका स्क्वायर, साइन की वैल्यू उसका स्क्वायर, सीधा यहां से कर दो। ये बन जाएगा 16/25 माइनस 9/25। नीचे दोनों के सेम नंबर है वो एज इट इज आएगा। 6 माइनस 9 क्या आ जाएगा 7। तो हमारा क्या आएगा, ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 12th क्वेश्चन। सी इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। हमें कोई लाइन PQ गिवन है, सी उसका मिड पॉइंट है, और तीनों की वैल्यूज हमें गिवन है। P है हमारा 4 एंड x, C है हमारा y एंड -1 एंड Q है -2 एंड 4। तीनों पॉइंट्स हमें गिवन है। हमें x और y जो अननोन वेरिएबल है ये फाइंड आउट करने हैं। अब आपको पता है C मिड पॉइंट है तो हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। पॉइंट फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, इज इक्वल टू मिड पॉइंट। ठीक है ना, तो यहां हमारा ये मिड पॉइंट हमें यहाँ क्या गिवन है, y एंड -1 मिड पॉइंट ये गिवन है। इस मिड पॉइंट फॉर्मूले को हमने मिड पॉइंट के इक्वल रख दिया। अब यहां से हमें इन दोनों की प्लस करके 2 से डिवाइड करनी है। तो हम वैल्यू रखेंगे हमारा x1 एंड x2, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्या है हमारा प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा ना। 4 माइनस 2 2/2। ठीक है, और यहाँ x प्लस 4/2। ठीक है, अब यहां से ये हमारा y और -1 के इक्वल है। यहां देखो इसकी कैलकुलेशन करो, 4 माइनस 2 2/2 क्या बन गया 1 विच इज इक्वल टू y। तो यहां से हमने इक्वेट किया, y की वैल्यू तो आ गई 1। अब जब इसे इक्वेट करेंगे तो यहां से ये हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस 4/2 इज इक्वल टू -1। ये 2 हमारा इधर आएगा तो x प्लस 4 हमारा किसके इक्वल आ गया -2 के, एंड ये +4 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये -6 बन जाएगा। ठीक है ना, तो x की वैल्यू -6 एंड y की वैल्यू 1। ये हमारा ए ऑप्शन आ गया। 13th क्वेश्चन, रेडियस ऑफ ए व्हील इज दिस। हमें रेडियस गिवन है व्हील का। अब देखो व्हील एक टाइप से सर्कल बन गया ना हमारा। नंबर ऑफ अप्रोक्स रेवोल्यूशंस इट विल मेक टू ट्रेवल डिस्टेंस 11 किलोमीटर। अगर ये व्हील 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो कितनी बार रोटेट होगा ये, हमें इसकी रेवोल्यूशन फाइंड आउट करनी है। अब देखो जो चीज रोटेट होगी रेवोल्यूशन कवर करेगी वो क्या होगी, इसकी ये वाली चीज। ठीक है, मींस हमें इसका सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सरकमफ्रेंस हमारा होगा 2πr, 2 इंटू 22/7, r हमारा गिवन है 0.25 मीटर। ठीक है, ये हमारा सरकमफ्रेंस हो गया।
इस सरकमफ्रेंस में वो एक बार रोटेट होता है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो हमें बताना है कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा इतने डिस्टेंस में, ठीक है। तो हमारी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या आएंगी, 11 किलोमीटर अपॉन सरकमफ्रेंस, ठीक है। 11 किलोमीटर यहाँ हमारा डिस्टेंस है मीटर में, तो हम इस किलोमीटर को मीटर में कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपको पता है किलोमीटर में मीटर क्या होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसके अपॉन में हमें ये सरकमफ्रेंस लगा देना है 0.25, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा जो नीचे वाला 7 है ये तो चला जाएगा ऊपर, ठीक है ना। और ये डेसिमल हम हटा लेते हैं, तो इसकी भी हमारी ऊपर 2 जीरोस लग गई। अब देखो 11 को इससे कट किया, 2 आ गया। इस 2 से, इस 25 से इस 100 को कट करेंगे 4, और ये 4 इस 2, दोनों 2 को कट कर देगा। तो यहां से हमारा क्या आ गया, 7 इंटू 1000, 7000 रेवोल्यूशंस। तो हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। अब हम देखते हैं 14th क्वेश्चन, विच इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। अब इसमें से हमें इरेशनल नंबर बताना है। इरेशनल नंबर आपको पता है कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो बस हमें यही चीज देखनी है कि इनमें से कौन से वाला नंबर इस टाइप से है। अब हम देखो ए पार्ट में हमें क्या गिवन है, 4.761, ये तो टर्मिनेटिंग नंबर है, यही खत्म हो गया ना। और ये वाला जो है 0.32 बार, मीन्स ये भी हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है। और ये वाला नंबर देखो, 0 डेसिमल के बाद 0, 100, 1000, 2 एंड सो ऑन। ये नंबर ना तो सेम आ रहा है, ठीक है, ना तो रिपीट हो रहे हैं और ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं। डेसिमल्स गिवन है ना हमें, आगे सो ऑन गिवन है। तो हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। लास्ट ऑप्शन भी हम एक बार चेक कर लेते हैं किस टाइप से है। डेसिमल के बाद देखो 030303 रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये तो आ ही नहीं सकता, रिपीट हो रहा है। तो हमारा सी ऑप्शन ही इसका आंसर होगा। अब हम देखते हैं 15th क्वेश्चन, इसमें क्या गिवन है हमें, 2 ट्रायंगल्स गिवन है एबीसी एंड डीईएफ, ठीक है। सबसे पहले हमने एबीसी ट्रायंगल ड्रॉ की। अब हमें क्या गिवन है, ए और ई एंगल इक्वल है। तो जो दूसरी ट्रायंगल हमें ड्रॉ करनी है वो ए के कोरस्पॉन्डिंग हमें ई एंगल लेना है, ठीक है। ए और ई एंगल इक्वल है, ये इक्वल गिवन है, बी एंड एफ इक्वल गिवन है, ये एंगल इक्वल गिवन है। अब देखो हमें दो ट्रायंगल्स के हमारे इक्वल है, मीन्स हमारी दोनों जो ए बी सी और सिमिलर हो गई ना, दोनों ट्रायंगल्स ई एफ डी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई विद ए प्रॉपर्टी, ठीक है। सिमिलर हो गई तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगी। हमें ए बी बाई ए सी फाइंड करना है किसके इक्वल होगा। अब ए बी के कोरस्पॉन्डिंग देखो कौन सी साइड है, ई एफ, और ए सी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, ई डी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब 16th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का सम जीरोज की प्रोडक्ट एंड सम गिवन है, ठीक है। पहले वो सम की बात कर रहा है तो फर्स्ट वैल्यू सम की होगी, देन वो प्रोडक्ट कह रहा है तो सेकंड वैल्यू हमारी प्रोडक्ट की होगी। मीन्स हमें अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है, 0। सम ऑफ जीरोज 0 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम क्या लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो वो क्या गिवन है, √3। अब हमने स्टार्टिंग में भी एक क्वेश्चन जीरोज वाला किया था, जिसमें हमें किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हमारे पास ये वैल्यूज हैं, हमें इनकी वैल्यूज ही पुट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स प्लस √3। मीन्स हमारा आंसर क्या बन गया, x², 0 वाली वैल्यू तो हमारी खत्म हो गई ना, तो इक्वेशन हमारी बन गई x² प्लस √3। मीन्स बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 17th क्वेश्चन, इसमें देखो हमें क्या गिवन है, 16 cot x इज इक्वल टू 12/7, ठीक है। देन हमें इस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, sin x माइनस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब देखो कोट x, ये 16 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा ना, और इस नंबर्स को हम कट कर सकते हैं 4 की टेबल पे, तो ये क्या बन गया, 3/4। यहां से हमारी रेशियो छोटी बन गई, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो कोट x क्या होता है, b/p, मीन्स बेस हमारा 3 है एंड p हमारा 4 है। अब हमें h फाइंड आउट करना है। अब h आपको पता है क्या होता है, √p² प्लस b², ठीक है ना।
मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, हम सीधा कर लेते हैं 9, 4 का स्क्वायर सीधा क्या आ जाएगा 16, मीन्स 25 का रूट हमारा क्या आ जाएगा 5। तो यहां से h आ गया हमारा 5। अब हमें निकालना है साइन एंड कोस। हमारा साइन x आ जाएगा p बाई एच मीन्स 4/5 एंड कोस हमारा क्या होता है b बाई एच मीन्स 3/5। अब ये वैल्यूज हम यहां पुट करेंगे 4/5 माइनस 3/5। नीचे हमें क्या करना है साइन प्लस कोस मीन्स 4/5 प्लस 3/5। अब अपॉन में नंबर सेम है मीन्स हम इनकी सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। मीन्स 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा 1/5। नीचे नंबर सेम आएगा 4 प्लस 3 7/5। इसके अपॉन में भी 5 है, इसके अपॉन में भी 5 है, ये तो 5 कट जाएगा तो आंसर आ गया हमारा 1/7 मीन्स ए ऑप्शन। ठीक है, अब हमें 18th क्वेश्चन में क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा सर्कल का पेरीमीटर है वो किसके इक्वल है, हमारा स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है। देन हमें रेशो उनके एरियाज की फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, तो हमारा पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr विच इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आएगा 4a। ठीक है, अब हमें दोनों के एरियाज की रेशो फाइंड आउट करनी है। यहां से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a क्या आ जाएगा 2πr अपॉन 4 मीन्स 2 से 4 को कट किया πr/2। a आ गया। अब हमें क्या करना है एरियाज की रेशो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहले उसने हमें सर्कल गिवन किया है तो हमें ऊपर सर्कल का एरिया लिखना होगा πr², नीचे हमें लिखना होगा स्क्वायर का एरिया मीन्स a²। ठीक है, तो ऊपर तो हम एज इट इज रखते हैं। a हमारा क्या है πr/2 πr/2 स्क्वायर। ठीक है, अब इनका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज आ गई ना, नीचे क्या आ गया π² r² अपॉन 2 स्क्वायर। वो अपॉन वाला 2 हमारा कहाँ जाएगा ऊपर, 4 आ गया। अब देखो r² से r² कैंसिल हो गया, एक पाई से एक पाई कट गया, क्या आ गया हमारा 4/π। पाई की वैल्यू चेंज करेंगे 22 और नीचे वाला 7 हमारा ऊपर आ जाएगा और इन्हें कट करेंगे तो ये क्या आ गया 2/11 मीन्स 14/11। तो हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। हम देखते हैं 19th क्वेश्चन, सेंटर ऑफ ए सर्कल इज दिस। हमें ये सर्कल गिवन है, इसका सेंटर हमने बना लिया, हमें ये गिवन है, इसकी डायग्राम गिवन नहीं है, हमें खुद से बनानी है। सर्कल का सेंटर पॉइंट हमें गिवन है, ये है। हमें वैल्यू ए की फाइंड आउट करनी है। इफ सर्कल पासिस थ्रू दी पॉइंट दिस, और सर्कल है जो इस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है एंड डायामीटर इज 10√2 और हमें इसका डायामीटर गिवन है। ठीक है, अब ये सेंटर हो गया, सर्कल इस पॉइंट से पास हो रहा है मीन्स अगर इसे ज्वाइन करते हैं तो ये डिस्टेंस हमारा क्या बन गया रेडियस। ठीक है, तो हम इन दोनों के डिस्टेंस को रेडियस के इक्वल कर सकते हैं। रूट x वाले पॉइंट्स की हमें माइनस करनी है, x2 माइनस x1 होता है ना, 2a माइनस 11 स्क्वायर प्लस a माइनस 7 माइनस 9। अगेन 2 माइनस हो गए ना तो हम इसे प्लस का लिख देंगे, तो ये बन गया। और ये इक्वल किसके होगा हमारा रेडियस के। हम रेडियस तो नहीं पता, हमें पता है डायामीटर। डायामीटर अपॉन अगर हम 2 कर दे तो रेडियस आ जाएगा। ठीक है, अब इधर हमारा रूट है, इधर नंबर है, हम दोनों साइड क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा हमारा। ठीक है, उसके साथ साथ ही हम इसी स्टेप में हमें क्या करना होगा, इनकी स्क्वायर्स खोलनी होगी। तो इनकी स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारा a² क्या होगा हमारा 4a² प्लस 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2a, 2 इंटू 2a इंटू 11 हो गया। यहाँ देखो ये क्या बन गया हमारा a प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपको स्टेप्स शॉर्ट में कंप्लीट करने हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना जिससे कि टाइम ज्यादा कंज्यूम हो। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, ये हो गया a² प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस 2a, अगेन 2 इंटू 2 इंटू a, और इक्वल में हमारा क्या है 5√2। ठीक है, 5√2 था, यहां से हमने रूट हटाया। कब हटा रूट, जब हमने क्या की स्क्वायरिंग की। ठीक है, तो इधर तो स्क्वायरिंग से रूट कैंसिल हो गया, इधर वाले नंबर का हमारा स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो 4a² प्लस a² क्या बन गया 5a²। ठीक है, यहाँ हमारा क्या है
11 4 जा 44 और ये प्लस के 4, ठीक है। -44 में से हमने +4 माइनस किए तो ये आ गया -40A, और यहाँ 121 और 4 ऐड हो गए तो 125 विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर एंड √2 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या बन गया हमारा 25 एंड √2 का स्क्वायर क्या बना 2 विच इज इक्वल टू 50 हो गया। अब देखो ये जो सारे नंबर्स हैं ये 5 के मल्टीपल है, तो हमें इसे शॉर्ट में करना है, तो हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ठीक है, 5 से डिवाइड किया तो इक्वेशन बन गई a² - 8a प्लस 25, और ये वैल्यू इधर आ गई माइनस में, ये 50 था, 50 को 5 से डिवाइड किया तो क्या बन गया 10 इक्वल टू 0, इक्वल में 0 रह गई ना। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई जिसे हमें सोल्व करना है, a² - 8a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसके हमें फैक्टर बनाने हैं। अब देखो यहां हमारा 8 है, यहां 15 है, हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनसे हमारा प्लस करने पे 8 आए और मल्टीप्लाई करने से 15 आए। तो ऐसे नंबर्स हमारे कौन से होंगे, a² - 5 और 3। अब -8 है तो दोनों नंबर्स हमारे माइनस के आएंगे, -5 और -3 क्या बन गया -8, -5 और -3 को मल्टीप्लाई किया तो +15, ठीक है। यहां से जब हमने इसे पेयर अप किया तो ये बन गया a-5 एंड a-3, ठीक है। और इसे हमने 0 के इक्वल रखा तो यहां से हमारी a की वैल्यू क्या आएगी 5 और 3, तो मीन्स हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं 20th क्वेश्चन, ABCD इज ए ट्रेपीजियम। अब इसमें हमें ट्रेपीजियम गिवन है ABCD, ठीक है। नेक्स्ट उसने हमें क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू 4, ये साइड हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। इफ डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, यहाँ O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन हमें AC अपॉन OC, ये दोनों साइड्स की रेशियो अपॉन BO अपॉन OD, इसकी रेशियो 1/2 गिवन है। देन हमें CD फाइंड आउट करना है कि ये सारी साइड CD किसके इक्वल होगी, ठीक है ना। अब देखो यहां हमारी दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है। इन ट्रायंगल्स में ये वाले एंगल हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, ये एंगल इक्वल है और ये साइड्स भी हमारी साइड्स की रेशियो इक्वल है। देन हमारा क्या आ जाएगा, हमारी ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी विद SAS, ठीक है। दो साइड्स की रेशियो सेम आ रही है, एक एंगल सेम आ रहा है, साइड्स की रेशियो और एंगल सेम हो गई तो ट्रायंगल सिमिलर हो गई। ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होगी, ठीक है। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, हमें फाइंड आउट करना है, तो हमारी AB अपॉन CD की रेशियो किसके इक्वल होगी, AO अपॉन OC के इक्वल, ठीक है। AB हमें गिवन है 4, CD हमें फाइंड आउट करना है और इसकी रेशियो हमें 1/2 गिवन है। अब यहां से देखो CD ऊपर चला गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई की, CD इधर ऊपर आ गया, 2 इधर ऊपर आ गया, तो CD की वैल्यू क्या आ गई 8 सेंटीमीटर, मीन्स हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ हमारा A सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अगर इस सेक्शन में आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।